पर अभी यूथ समझने का कि अभी हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ जनाब इधर बैठ के आपने बैठे, कभी यहाँ बैठे, कभी ये करें, कभी वो करें। हाँ, अभी मेहनत करनी पड़ रही है। बस ये देखिए, मैं चाह रही मैं आपको हर जगह घुमाऊं, मैंने पूरे सेट के पैसे पूरे करे। आपने जनाब यहाँ बैठ के लेना है ओथ, और आप कहेंगे कि जो कहूँगा कहूँगी, दिल से कहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगी। ओथ जी, ओथ ले लेते। चलिए हाथ बिल्कुल। अच्छा, ओथ तो वरना ये होता है कि जी जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ तो जो बात दिल से कही जाती है वो तो सच ही होती है। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और जहाँ सच ना बोलना हो वहाँ पे चुप रहो। कह दीजिएगा, कहना पास, ओके, ठीक है, कह दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ओथ ले लिया तो कहना पड़ेगा। ओथ ले लिया, चलिए बिस्मिल्लाह। पहला आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में वो कौन है जो आपको लगता है कि वो खुदा का तोहफा है? पहले आपसे जानना। खुदा का तोहफा है, दोनों ही को कहूंगी मैं, शौहर भी और बेटी भी। बच्चे, फैमिली, बेटी, खुदा का दोस्त, दोस्त ये तो खुदा का तोहफा होता है, और अच्छे दोस्त भी खुदा का तोहफा है। ये सब बातें हैं उसमें। मतलब मेरा जवाब भी आ गया। सच्ची बात ये, सच्ची बात ये, जब उनका खत्म होगा फिर आपने करना ये सच्ची बात ये नहीं कि आपकी सेहत, तंदुरुस्ती, बच्चे, फैमिली, अच्छे दोस्त। लेकिन कोई एक किसी में एक शख्स का नाम पूछ दो। अच्छा, एक शख्स में खुदा का तोहफा तो मैं अपने मियाँ को ही कहूँगी। मैंने कभी तस्वुर ही नहीं किया था कि कहाँ मिलेंगे, कहाँ से आएंगे, क्या होगा, तो वो तोहफे की शक्ल में आए। और आपकी सच्ची बात कैसे उन्होंने जो है ना मामला, खुदा का तोहफा तो मैं कहूँगा मेरी अम्मी, बस ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा, मुझे लगता है, सॉरी मैं अब अगर ये नहीं किया, ज़ाहिर है माँ बाप से तो कौन नहीं प्यार करता, आप उनके लिए तोहफे होंगे ना, तोहफा आप नहीं, तो वो अल्लाह पाक ने मुझे उसके अच्छा वो भी तोहफा हो जाएगा। मुझे ऐसी ठीक है। क्या कभी कभार मतलबी भी होना पड़ता है कुछ लोगों के साथ, या बस अपनी लाइन सीधी रखनी है चाहे कुछ भी हो? मेरा तो यहाँ फिल्टर ही नहीं है। आई एम सॉरी, आई जस्ट कांट प्रिटेंड। नहीं, कभी भी नहीं, मतलब ही हो के नहीं, नेवर। ये सब आप अच्छा जी मेरा कुछ मतलब निकल रहा है तो मैं आपको पटा लूं और दोस्ती कर, नो 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 नो, नेवर नेवर। मतलब ही ये है ना कि मैं समझता हूँ कि शायद हमें इस बात का नुकसान भी बड़ा होता है बहुत। और मतलब ही के लिए आप ये कह सकती हैं कि या तो फिर आपको बूट पॉलिश करने पड़ेंगे, या फिर आपको चापलूस होना पड़ेगा, या फिर आपको झूठ मूठ की किसी की बहुत ज्यादा, अरे क्या बात है आपकी, आप तो फला, ये चीज नहीं, सवाल ही पैदा है। नो वे। आप उन लोगों में से हैं या थे जो अपनी बात मनवा कर रहते हैं? पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएं। अपनी बात मनवा के नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अपनी बात रखते हैं सामने, तो वो कोई माने ना माने एक अलग बात। आप बताइए सर जी। मेरे एक दफ़ा भाई ने मुझे ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट, आई मीन आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, कि कन्विंसिंग पावर जो है वो तो मेरे लिए कहा उन्होंने कि इट्स अमेजिंग। तो मैं अपनी बात ये ज़रूरी नहीं है, मनवाना ज़रूरी है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ, तो आप मान लीजिए, यू नो, तो उसमें लॉजिक होती है, इलॉजिकल बात नहीं कभी भी। सही। अच्छा, अगर अपनी जिंदगी से कोई एक चीज माइनस करनी हो तो वो क्या होगी? पहले आप बताइए। अपनी जिंदगी से एक चीज माइनस करनी जी? मुझे तो पता है। अच्छी बात है, आपको बताइए। मेरी जिंदगी में जो कुछ है मैं कोई भी चीज माइनस नहीं कर। चले अभी आप सोच लें, आप बताएं। कोई भी वो लोग जो नेगेटिविटी से भरे हुए हों, और मुझे सच्ची बात ये कि इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स और आ जाती हैं, और मैं कहती हूँ भाई आई एम डन, थैंक यू वेरी मच, बस नेगेटिव एनर्जी नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, फिर इस तरह से मैं खुद को माइनस कर लेता हूँ। क्यों? बस आपका ताल्लुक भी तो माइनस ही हो जाता है। एक ही चीज है ना, आप उनको हटा लें या खुद पीछे हट जाए, इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग। सही। कोई ऐसी दुआ जो आपने मांगी हो और वो अगले ही लम्हे कबूल होते हुए भी आपने देखी हो? वाओ, ऐसा कोई टाइम तो हमेशा मांगते हैं, अगले ही लम्हे, अगले ही लम्हे आपने कबूल होती भी देखी हो? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ मुझे ज़हन में मेरे नहीं आ रहा कि मैंने अभी दुआ मांगी और वो चीज़ सामने आ गई या वो चीज़ पूरी हो गई। ऐसा अच्छा, या कुछ ऐसे सबब बनने लग गए हो फौरन से? नहीं,
नहीं, आप बताइए। मैंने फौरन ही तो नहीं कहूँगी, लेकिन दुआ सिर्फ एक मांगी कि मतलब मेरे बुढ़ापे की औलाद है, अल्लाह में बेटी होनी चाहिए। बेटे तो आजकल रुखसत हो जाते हैं, मुझे बेटी चाहिए जो हमारा ख्याल रख लेगी। तो और वो दुआ जब पूरी हुई तो फिर मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो मेरी दोस्त भी बहुत थी, कहती हैं अब शुक्र करो, वरना इसमें तो अजरा मुझे ही मतलब डांटने लगती कि देखिए ये क्या हुआ, ये लड़का क्यों हो गया। आपने बेटी मैंने मांगी, दुआ मांगी थी, बहुत जगह जा के मैंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियां बेटी होनी चाहिए। क्यों? आप रिश्तों को कायम रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? रिश्तों को कायम करने के लिए मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, अपने आप को पीछे कर देता हूँ, अगले को आगे कर देता हूँ, मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ जो आपने किया और जिसका आपको दुख हुआ कि इतना? नहीं, दुख का मैं इजहार करता नहीं। अगर मुझे दुख हुआ भी है, यकीनी तौर पे हुआ होगा, लेकिन मैं उसका इजहार बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अपने आप को पीछे करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। आप बताइए। मैं तो रिश्तों को रखने के लिए बहुत आउट ऑफ द वे, और ये परवाह भी नहीं करूँगी कि अच्छा ये कम कर रही हैं और ये ज़्यादा और ये कुछ भी नहीं। लेकिन अगर एक दफ़ा कोई भी अगर ऐसी दरार पड़ जाए फिर वो जुड़ नहीं सकता। मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है। ब्लैक एंड वाइट रही है मेरी सच्ची बात ज़िंदगी जो है। देयर आर नो ग्रे एरियाज इन माय लाइफ, थैंक गॉड। ज़िंदगी में कोई ऐसा फैसला जो आपने लिया और आज भी आपको उस फैसले की खुशी है कि मैंने फैसला लिया था? एज एन आर्टिस्ट मैं ये कहूँगा, एज एन एक्टर मैं ये कहूँगा कि जो मैंने ये फैसला किया वो उस वक्त माहौल या मामलात ऐसे थे कि मैंने उसको कंटिन्यू, और आज तक मैं इस बात पे खुश हूँ कि मैं एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट इस वक्त पे हूँ। ये फैसला, फील्ड में आने का फैसला जो हाँ, आपने ये आप बताइए। अच्छा, मैं तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आ गई फील्ड में तो ये फैसला बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि मैं हमेशा से सच्ची बात एक्टिंग का मुझे शौक नहीं था, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया अपने पर्सनल लाइफ को कैसा फैसला जो आप बताएं? जब ज़िया साहब अगेन मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि कभी सोचा नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल माइंडसेट की नहीं हूँ। ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से कह रही हूँ कि मैं वो रूटीन वाली जो ज़िंदगी है उसका मेरा वो है ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं कभी होता है ना। मेरी दोस्त ने बहुत ज़्यादा मुझसे तंग भी होती हैं। अच्छा, मैं उनके घर होकर आ जाऊंगी तो मुझे तो पता ही नहीं कि उनके घरों में क्या था, बस अच्छा सब कुछ था, एंड दैट्स इट। आपका इखलाक है जो मुझे अट्रैक्ट करेगा या मैं उसकी वजह से आऊँगी। मैं इसलिए नहीं आऊँगी कि जी आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए थे, आपके यहाँ तो क्रिस्टल बहुत अच्छा था। अच्छा अजहर जी, आपको ज़ियासत से शादी करते हुए कहीं ना कहीं था कि एक तो लाइक ही लुक्स वेरी डिसिप्लिन, मतलब उर्दू में एक चीज़ में कि थोड़े सख्त आदमी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा थी, बहुत हद तक, मतलब ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए ना, ये बराबर गैप इनका बराबर ही रहना, ये यहाँ होना चाहिए, देखिए ना टिश्यू पेपर यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ था, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट थे तो मैं उसको धीरे धीरे करते करते अपने को ज़रा मुझे कम करना पड़ा था उन तमाम चीज़ों को। तो अच्छा ये बताएं, कामयाबी आपकी नज़र में क्या है? लोगों में मकबूल होना या अपनी ज़ात से मुतमईन होना? अपनी ज़ात से मुतमईन। हाँ बिल्कुल। लोगों में तो बहुत से लोग मकबूल हैं, लेकिन वो आप जी मेरा भी जवाब यही है, बिल्कुल अपनी ज़ात से मुतमईन है। ये पता है कि दिल साफ है, कभी इंटेंशनली कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो बस वो तो बहुत सुकून से फिर सोए आप, बिल्कुल चिल करें। कल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे की कोशिश होती है कि हम जरा वायरल रहें, क्योंकि वायरल रहेंगे वायरल के लिए वो तो उसके ऊपर तो बात हमारी वो तो मैंने आपसे कहा ना, वो तो बहुत बड़ा एक इशू है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि नफ्सियात को कैसे आप डील करें। मतलब नेगेटिविटी जो है ना, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हमारे माशरे में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा। और अफसोस होता है, मुझे ये अफसोस होता है कि वही लोग, चाहे वो मर्द हो औरत हो, लड़का लड़की जो भी हैं, उनको कोई भी जुमला नेगेटिव लिखने से पहले वो ये क्यों नहीं सोचते कि ना मेरी सेहत पे असर पड़ेगा ना आपके, आप खुद अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी तरबियत उसमें जाहिर होती है कि फिर माँ बाप ने क्या सिखाया आपको, ऐसा ही है, ये जुमले लिखना सिखाया। मदिया ने ब्रेक में कहा ना कि अब ये जो चीज है ना, ये बंदर के हाथ में जैसे माचिस आ रही। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे अफसोस होता है ऐसे ना, लोग सोचते नहीं है कि भाई हम क्या कह रहे हैं, आपकी तरबियत सामने आ रही है, आप चाहे किसी भी उम्र में कोई भी बात करें, आप उनका लिखा हुआ देखें। नहीं अयूब, उनको लिखना भी पूरा नहीं आता, लेकिन वो आप चाहे किसी भी उम्र में कोई भी बात करें,
अल्टीमेटली माँ बाप पे बात जाती, यार इनको क्या तरबियत सिखाई थी इनके अम्मा अब्बा ने, क्या सिखाया आपके अम्मा अब्बा ने? तरबियत तो अभी आजकल तो तरबियत वाली कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जी। अच्छा, क्या वाकई पैसा आने के बाद इंसान बदल जाता है? देखिए, ये फिर नस्ल के ऊपर है हाँ, कि अगर एक अच्छे नस्ल वाले के पास पैसा आ जाता है तो वो उसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी होती है। अगर किसी बद नस्ल वाले के पास पैसा आ जाता है तो फिर उसकी यूटिलाइजेशन बहुत बुरी होती है। तो ये तो है। तो आप आपके मुआशरे में आप चारों तरफ देखें कि जो अच्छे नस्ल के लोग हैं, जो पेडिग्री है, जी, उनके पास पैसा जी, आया तो उन्होंने जी, उस तरह से उसका इस्तेमाल जी, किया। बिल्कुल। बाकी आपको नजर आ रहा होता है। लेकिन ये अजीब बात है, ये भी जो एक जहन में लोगों ने बिठा लिया, अच्छा पैसे वाले हैं तो बहुत बड़े आदमी हैं। अरे पैसे वाले तो बड़े गरीब लोग होते हैं। ऐसे ऐसे पैसे वाले जो बिल्कुल गरीब हैं, बिल्कुल गरीब, कुछ नहीं है उनके पास सिवाय पैसे के। अब ये भी तो देखिए ना। अच्छा सचिव, मुझे बताएं पैसे वाले की निशानियां क्या हैं, अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूँ तो? पैसे वाले की निशानी जो असल अमीर है उसकी, जो असल अमीर है उनकी क्या निशानी? खानदानी, जैसे इन्होंने कहा, उनको ना कोई ब्रांडेड चीज रखने की जरूरत ही नहीं है। वो जो बहुत बड़े एक्टर हैं, क्लिंट ईस्टवुड का, मैं कहीं वो सोशल मीडिया पे उनका मैं पढ़ रहा जी जी, तो उसने कहा कि मेरे पास वही पुरानी गाड़ी है, मेरे पास वही अपना पुराना सिलसिला है, मैं वो जितनी मेरी जरूरत है मैं उसके मुताबिक चीजें रखता हूँ, बाकी मेरी सारी चैरिटी में जाती है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो चीज हमारे पास तो ये कि एक डाला होना चाहिए, पीछे 6 गार्ड होने चाहिए, उसी से पीछे जो गार्ड्स बैठे उनकी एक एक टांग बाहर की तरफ हो, और वो जी और वो शख्स होते हैं जो शवारे से जालों ने 5-6 गज की। ठीक है, मुश्किल वक्त से निकलने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? मैं तो अल्लाह पे छोड़ देता हूँ कि मुश्किल वक्त जो है ना वो वही आपके लिए कोई राह बना लेता है, कोई रास्ता बना लेता है। लेकिन ये है कि आप कितना पैनिक नहीं होते हैं, कितना कंट्रोल रहते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि आप एकदम से पैनिक हो जाते हैं आप किसी जगह पे, और फिर वो वहाँ पे अगर आप अपने आप पे ज़ब्त ले आते हैं, सब्र कर जाते हैं, तो फिर वही है कि ज़ब्त और सब्र जो है ना आपको उस मुश्किल वक्त से आपको निकाल दे। आपका ये फॉर्मूला, लेकिन ये डिपेंड करता है, आप डिफाइन कीजिए कि मुश्किल वक्त आप कहती किसको है। कोई भी मेरे ख्याल से जो इमोशनल या कोई पर्सनल लॉस अगर कुछ भी, हाँ कोई फाइनेंशियल इमोशनल, I'm very strong that way, very strong. But then at the same time, people take me for granted कि अच्छा ये तो बहुत strong है, ये तो, लेकिन बहरहाल इंसान हूँ, दिल भी है, very emotional, very sentimental. तो नहीं, लेकिन अपने को बिल्कुल सिर्फ दुआएं पढ़ के बस मैं कहती हूँ, बस ऊपर जैसे आपने कहा कि तो जो करेगा अल्लाह बेहतर ही करेगा, बेहतर करेगा। अगर मैं आप उसकी बात करूँ कि ज़िया साहब के जाने के बाद जो टाइम से आप निकली, वो आप कैसे निकली? वेरी टफ बिकॉज आई वाज सो यूज्ड टू। मतलब बेटी आ गई थी तो जाहिर है, और अपने को ये कहना कि नहीं, जिस तरह से गए, ही ऑलवेज वांटेड टू गो विद हिज बूट्स ऑन, व्हिच ही डिड, कि भाई ये ना हो कि लिंगर ऑन कर रहे हैं या, तो मैं बेटी को यही कह के यानी कि उसको तसल्ली भी देती थी। मैंने कहा पारम आप ये देखिए बेटा कि अगर अब्बा मियाँ चंद घंटों की, मैं कहती हूँ, अगर उनकी ज़रा सी भी ये मोहताजी होती या पाबंदी लगती कि अच्छा अब ये नहीं करना है, अब ये नहीं करना है, तो अब्बा मियाँ बाज़ार जाते और वो अपने को कुछ चीज़ से ला के ख़त्म कर लेते। तो वो, एंड शी वॉज लाइक माँ यू आर सो राइट। मैंने कहा तो बस बेटा ये देखिए ना जिस तरह से, एंड ही लिव्ड हिज लाइफ बेसिकली। जब उनका इंतकाल हुआ, मतलब 92 के थे, तो लेकिन उससे बहरहाल बाहर आना और काम पे आना बहुत मुश्किल से, एंड स्टिल आई मीन मैंने ड्रामे ठीक है किए, 3-4 कर भी लिए बहुत, लेकिन बहुत मुश्किल। स्टिल आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन द सेट। आई एम स्टिल नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, यू नो, इट विल टेक टाइम। अच्छा ये बताएं, क्या उधार देकर भूल जाना ही बेहतर है या कभी कभार उधार वापस मिल भी जाता है? ओहो हो। अच्छा, मैं उधार दिया हुआ और उधार लिया हुआ भूलता नहीं हूँ। दोनों मुझे भी यही होता है, भूलना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग बड़े ढीठ होते हैं, बड़े ढीठ होते हैं। वो उनके साथ अगर आपने कोई काम किया हो, उनके साथ अगर आपकी कोई कमिटमेंट हुई हो, कोई एग्रीमेंट हुए हो,
वो बड़े ढीठ होते हैं और पैसा भी उनके पास होता है। मेरा किसी के साथ एक कभी पाला पड़ा है, लेकिन अल्लाह करेगा कि वो जरा उसका जो ढीठपन है वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अल्लाह करे। देखिए मेरे बहुत से लोगों ने हालांकि आजकल मैं देख रही हूँ एक आध रील मेरी नज़र से भी गुजरी है कि जी पैसे मिलने में मुश्किल हो रही है। मैं बड़े पोलाइटली मैसेजेस भी करती रही, रिमाइंडर्स देती रही, और हर आदमी मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में, ज़ाहिर है। तो मैंने फेसबुक पे भी लिख दिया कि भाई आप लोगों से मैं गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे पास और कोई तरीका अब नहीं है राब्ता करने का। मैं एक साथ 8-10 लोगों को नहीं, मैं भी तो काम ही कर रही हूँ, बिजी हूँ। तो उसमें हमारे जो दोस्त हैं, नाम ले सकती हूँ, बड़े जिगरी, मैं तो बड़ी कहती हूँ, फारूक, अगले दिन उन्होंने लाके मुझे उनके भी ऊपर उन्होंने कहेंगे हज़रत जी बहुत अच्छा किया आपने लिख दिया, क्योंकि वाकई में मैं भी मसरूफ़ था, मुझे भी याद नहीं था। तो उन्होंने 2 लाख रुपए भेज दिए, लेकिन बाकी जितने थे उनके कोई असर भी नहीं हुआ, वो खा भी गए। मैं कहती हूँ चलो फिर खा गए तो खा गए, क्या करें फिर, नहीं दिए। लेकिन आपने भी अच्छा किया कि आपने भी वेरी पोलाइटली, आई वाज वेरी पोलाइट। आपके तो खैर कम पैसे थे, मेरे ज्यादा पैसे। हाँ नहीं, मेरे लिए तो 50,000 भी बहुत है। मेरे ज्यादा पैसे, क्योंकि मेरे 19 लाख है। मुझे सच्ची बात है, मुझे तो चैरिटी वर्क करनी होती है। एक ही बंदे ने लेने। हाँ, एक बिल्डर के ऊपर है। और अभी तक वो नहीं आया। कितने साल हो गए? 2 साल तो हो गए। मेरा वैसे दिल चाहा जो उस लिस्ट में नाम है कुछ कि भाई अब तो बहुत पैसा आप लोगों के पास आ गया, अब तो मेरे 80,000 दे दे और 50,000 दे दे। अगर नाम लेना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं नाम नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे। नहीं बस ठीक है, बस ठीक है, इतना भाव भी नहीं देते। बस हम दुआ जरूर करते हैं कि बस उनको अल्लाह में अकल दे, अल्लाह में उनको अकल दे और पैसे दे कि वो कहें यार वापस कर दूं मैं। अच्छा जी, कभी कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में कि आपको लगा हो कि वाकई नजर लग जाती है? खैर नज़र लगने का तो है, नज़र लगने का तो है। कहा जाता है कि नज़र लगती है, और मतलब बाप की अपने बच्चों के लिए भी जो है ना कहा जाता है कि आप माशाल्लाह, इसीलिए हम माशाल्लाह कहते हैं, माशाल्लाह भी कहते हैं। हमारे बचपन में तो वो कहीं लगा लेते थे ये वो इधर, तो नज़र उतारनी चाहिए हमेशा, माशाल्लाह कहना चाहिए। लेकिन आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपने कहा हो नजर लग गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को छोटी बातें हो पे क्या कहना। मैं तो अभी भी माशाल्लाह क्यूटी कहता हूँ। आप बताइए। नहीं, ऐसे नजर लग गई किस बात पे कहना पड़ेगा भाई। जो सबसे आसान तरीन आपको मिसाल दूं, मैं अक्सर मैं भी कहती हूँ कि जब भी मैं अपनी मियाँ के साथ कभी कोई पिक्चर डालूं ना, तो उसी दिन ये लड़ाई हो जाती है जब वो डांट पड़ जाती है। नजर लग गई तो एक दिन लो जी नजर लग गई, या फिर कभी से लोग बच्चे की तस्वीर लगाए तो बच्चा बीमार पड़ जाता है। मैं तो नहीं लगाती, लेकिन लोग कहते हैं नहीं लगानी चाहिए, नजर लग जाती है। मुझे लगता है प्यार की तो है, प्यार की भी लगती है नजर, प्यार की तो नजर होती है। मुझे तो अपनी भी कभी कभी बच्चों के हवाले से ये तो कहते हैं, मैं अपने हमेशा बड़े बेटे को कहता हूँ, मैंने कहा यार बच्चों की तुम तस्वीर लगाते हो तो ना लगाया करो, इतने क्यूट है माशाल्लाह से, वो बीमार हो जाते हैं। और फिर उसमें एक बच्चा बीमार भी हो गया, तो मैंने कहा लेंगे नहीं, अब आप पूरे अब दुनिया में आप देख लें, वेस्ट में चले जाएं, कहीं चले, लोग अपने बच्चों की तस्वीर लगाते हैं। तो खैर वो उसकी थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग है। मैं कहता हूँ यार बच्चों की वैसे क्या असल से सूद प्यारा होता है? हाँ, असल से सूद प्यारा होता है, बहुत ज्यादा प्यारा होता है। नहीं प्यारा होता है, आई एम श्योर। अच्छा, आपको कोई ऐसा वाकया जिसमें आपको लगा कि नजर लगी हो? नहीं आया, मुझे याद तो नहीं आ रहा है ऐसा कोई, लेकिन ये निकला बहुत है मुंह से कि यार नजर लग गई ना, ये क्या है, ये नजर लगी, तो इस तरह कह तो देते हैं, लेकिन कोई इतना कोई खास कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं। आप देखें ना, चश्मे बददूर भी तो कहा जाता है। जी जी जी, तो वही नजर लगने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नजर का है, नजर लगती तो है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो ड्रामों में इतनी साजिशें दिखा रहे होते हैं, आपको लग रहा है कि ये साजिशें रियल हैं और रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो ये सौदा बेचने वाली सारी कहानियाँ हैं कि आप किस तरह से, क्योंकि आजकल जो अगर हम अपने मुख्तलिफ मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो प्लेस वगैरह देखते हैं, क्योंकि हमने पहले पीटीवी का जिक्र किया ना, कि आपने शमा का जिक्र किया या बाकी प्लेस का जिक्र किया, क्या ड्रामे थे, मतलब वो जाहिर है वो लिखने वाले भी और फिर उसको परखने वाले भी उस तरह के लोग थे, फिर डायरेक्ट करने वाले और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी उस मयार के लोग थे। तो आजकल तो चल रहा है, आई एम सॉरी टू से दिस। आपके ओपिनियन में क्या है? देखिए, मैंने मतलब जैसे आपके इंतकाल के बाद एकदम से मैं शूट्स पे नहीं गई, और मेरे जहन में आया, बेसिकली आई एम अ वर्कaholic, कोविड आया तो केटरिंग शुरू कर दी, और तो मैंने लोकेशंस की जो ज़ाहिर हम आप देखती हैं कि कैसे कैसे घरों में शूट हो रही है, ठीक है कोऑर्डिनेटर तो बन गई और बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे मैं कर रही हूँ, हाँ सारे लोकेशंस जो हैं,
उसी में मैंने कहा भी, नाम ज़ाहिर नहीं लूँगी, कि देखिए अब क्या हमारे मुल्क में कोई ऐसा नहीं रह गया जो 2 कमरों के घर में भी रह रहे हों लोग, चलिए 500 गज में रह रहे हों, अब 2000 से कम के घर में कोई रहता ही नहीं है क्या? तो इतना भी उसका वो जो है ना, एक डिस्पैरिटी इतनी नहीं दिखानी चाहिए। तो उस पर कहा उन्होंने, मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी है, उन्होंने कहा कि नहीं 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 वो बड़ा फैंटेसाइज करते हैं, एक फैंटेसी है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर दैट क्लास कि अच्छा ये तो इतने मजे कर रही है, ऐसे घरों में ऐसी गाड़ियां हैं, तो आपको रियलिटी में रहे ना। इतना ज्यादा फिल्मों की हद तक वो सही लगता है कि वो जी वो 007 जहाज से छलांग मारेगा और सब क्लियर कर देगा और जो भी, लेकिन ड्रामों में आपको ड्रामा रियलिटी थोड़ा सा रियलिटी रखनी चाहिए।